हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीटी से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक और पूरा जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन है ए वैशाली में, बी कौशाम्बी में, श्रावस्ती में या चंपा में। तो आपको बताना होगा अंग महाजनपद की राजधानी। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए असम राज्य में, बी केरल राज्य में, सी अरुणाचल प्रदेश राज्य में या तमिलनाडु राज्य में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है शांत घाटी। तो आपकी शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य आपका सही जवाब हो जाता है। शांत घाटी आपकी केरल राज्य में स्थित है, तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? यह सुनामी किसके कारण आती है? ऑप्शन है ए चक्रवात के कारण, बी ज्वालामुखी के कारण, चंद्रमा का आकर्षण के कारण या समुद्री सतह पर भूकंप के कारण। तो सुनामी जो आती है वह किसके कारण आती है? तो समुद्री सतह पर भूकंप के कारण आपकी सुनामी आती है। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश को पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पाल्क स्टेट से जुड़े हुए देश। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम के लिए। पाल्क स्टेट से जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ए पाकिस्तान और चीन जुड़े हैं, बी भारत और श्रीलंका, सी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया या ब्रिटेन और फ्रांस। तो पाल्क स्टेट से आपके कौन कौन जुड़े हैं? तो भारत और श्रीलंका। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में या भारत के किस राज्य को चावल के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है या चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु राज्य को, बी आंध्र प्रदेश राज्य को, कर्नाटक राज्य को या केरल राज्य को। तो किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको विकल्प में आंध्र प्रदेश नहीं मिलता है तो आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। तो आपका क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़ भी सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम, बेम लिखा गया है, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई थी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पहली बार क्या परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? ऑप्शन है ए नागासाकी पर, बी हांगकांग पर, टोक्यो पर या हिरोशिमा पर। तो कहाँ पर फेंका गया पहली बार परमाणु बम? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। आपका डी विकल्प सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए आयनमंडल में, बी बहिर्मंडल पर या क्षमामंडल पर, समताप मंडल पर। तो ओजोन परत आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत जो आपकी पाई जाती है समताप मंडल पर पाई जाती है। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है ए अरविंद घोष, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपको बताना होगा कौन थे। तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी के कौन थे राजनीतिक गुरु थे। आपका अगला क्वेश्चन है, डेसिबेल शब्द किस से संबंधित है? वायु से, ध्वनि से, भूमि से या जल से? तो डेसिबेल शब्द किस से संबंधित है? तो ध्वनि आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है किसी देश का आर्थिक विकास किस चीज पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधनों पर, बाजार के आकार पर, पूंजी निर्माण पर या ये सभी पर। तो किस पर करता है? किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है वह उपयुक्त सी या उपयुक्त सभी। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह की श्रेणी में आता है?
आपको क्वेश्चन में बताना होगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडे सौरमंडल के मतलब सबसे ठंडे ग्रह के में आता है, तो कौन सा आता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा ग्रह मंगल ग्रह, यूरेनस ग्रह, नेपच्यून, तो कौन सा हो जाएगा, यूरेनस ग्रह। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। यूरेनस ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है, तो क्या ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। जो भूकंप की तीव्रता होती है वह किस उपकरण द्वारा मापी जाती है, तो किस उपकरण द्वारा मापी जाती है। आपके विकल्प दिए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा। भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है, तो किस उपकरण द्वारा मापी जाती है, रिएक्टर स्केल द्वारा। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भूकंप की तीव्रता होती है रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख या कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है शिक्षा के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। ऑप्शन है 21 का ए, आर्टिकल 29, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 या अनुच्छेद। तो आपको बताना होगा शिक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 21 का ए विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है। आर्टिकल 21 का ए आपका विकल्प सही जवाब हो जाएगा कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत के सबसे पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस बंदरगाह को हरित बंदरगाह भारत में मतलब भारत के पहले हरित बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए दीनदयाल बंदरगाह, बी पारादीप, पोर्ट ब्लेयर या हल्दिया बंदरगाह। तो कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, हल्दिया बंदरगाह को हरित बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। एक बच्चे का जवाब आया है सी विकल्प को सही बता रहा है, एक बच्चे का जवाब है 2, एक ने बताया है बी, एक ने सी, 2 विकल्प और रह गए, जल्दी से जल्दी बताइएगा। अंतरिक्ष शैवाल, तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। कैरोला बार्लिंग्स, क्या सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उस द्वीप का नाम बताइए या उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है। ऑप्शन है ए मांजुली द्वीप, बी काचा थीवू द्वीप या चोरबा द्वीप या मुनरो द्वीप। तो कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है, तो जल्दी से जल्दी ऑप्शन में बताइएगा। सी विकल्प 2 बच्चों का जवाब सी विकल्प नहीं, आपका बी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। कच्चा थीवू बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। रिजर्व बैंक आरबीआई के भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। जो आरबीआई बैंक है उसके जो पहले भारतीय गवर्नर थे वह कौन थे, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन थे। ऑप्शन है सी डी देशमुख, बी सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन या श्री राज गोपालाचार्य। तो कौन थे जो भारत के पहले गवर्नर बने थे, किसके, भारतीय रिजर्व बैंक के कौन बने थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता, सी डी देशमुख। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सी डी देशमुख आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है मणिपुर राज्य का जो निर्माण किया गया था उसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। ऑप्शन है 1 मई 1960 को, 20 फरवरी 1987 को, 26 अप्रैल 1975 को या 21 जनवरी 1972 को। तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 21 जनवरी 1972। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और
लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B10 या विटामिन B5। तो न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिका के निर्माण में, लाल रक्त कोशिका निर्माण या आरबीआई के निर्माण में या न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में कौन सा विटामिन मदद करता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, कौन सा विटामिन मदद करता है? कुछ बच्चे विटामिन 5 को बता रहे हैं, विटामिन 5। डी विकल्प बताया है 2 बच्चों ने, डी विकल्प। एक ने विटामिन 3, विटामिन 3 आपका दोनों का ही क्या है, गलत जवाब है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन B10 आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या विटामिन B10 आरबीआई और न्यूक्लिक एसिड की क्या करता है? आपको निर्माण करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, माध्यम में तापमान में वृद्धि, मतलब किसी भी पदार्थ है, कोई पदार्थ है उसके, या कोई भी माध्यम है उसके पदार्थ में वृद्धि ध्वनि की गति के को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन है ए, माध्यम का तापमान बढ़ाने पर गति में कमी हो जाती है, या गति बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा, किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है हमारे पास, उसको गर्म कर दिया जाए तो उसमें ध्वनि धीमी हो जाएगी, तेज होगी, बढ़ेगी, क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? एक बच्चे का जवाब है विकल्प बी बताया है, एक बच्चे ने सही बताया है कि उसकी क्या है, उसकी गति बढ़ जाएगी। तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए, मैग्नीशियम सल्फेट का, बी, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिंक फास्फोरस का, या जिंक फास्फाइड का, या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो चूहों को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड। सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल, मतलब आपको बताना होगा कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपको नीचे कुछ राज्य दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है, आपको विकल्प में से चुनना होगा कि कौन से राज्य की राजधानी आपको गलत दी है। ऑप्शन है तेलंगाना की हैदराबाद है, असम की दिसपुर है, लक्षद्वीप की कवराती है, मध्य प्रदेश की लखनऊ है। तो कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश की लखनऊ, क्योंकि लखनऊ किसकी है? लखनऊ आपकी उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु की गणना किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग करके किया जाता है? मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी की जनगणना, जो पृथ्वी की गणना है वह कौन सा तत्व ऐसा है जिसके समस्थानिकों का प्रयोग करके उसकी गणना का पता लगाया जा सकता है? कोबाल्ट की, कार्बन की, सोडियम की, या रेडियम की। तो कौन सा हो जाता है? कार्बन बताया है, कार्बन। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डफरिन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड हर्डिंग को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से जल्दी बताइएगा, किसे कहा जाता है भारतीय रेलवे का जनक? कमेंट में बताओ, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? एक बच्चे का जवाब आया है विकल्प बी, लॉर्ड डलहौजी। दूसरे ने भी 2 का जवाब लॉर्ड डलहौजी, 3 का लॉर्ड डलहौजी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट जवाब था आपका बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? चिली की मुद्रा कौन सी है? पेंसो, यूरो, डॉलर, या पाउंड? कौन सी है? एक का जवाब है यूरो बताया है एक बच्चे ने, एक ने बताया है पाउंड बताया है 2 बच्चों ने, 2 बच्चों का जवाब पाउंड। मगर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेसो। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। क्या पेसो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन थे? मतलब नेता कौन थे जिन्होंने, जो 1857 का विद्रोह था लखनऊ में, उनके नेता कौन थे? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल। तो कौन थे? जल्दी से जल्दी बताइएगा। एक बच्चे ने बताया है नाना साहब, 2 बच्चों ने बताया है बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। कौन थे? ऑप्शन डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा, बेगम हजरत महल। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार, मैक्सिको का पठार, दक्कन का पठार,
अरब का पठार या तिब्बती पठार? विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तिब्बती पठार आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या? तिब्बती पठार आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो कौन सा है? नाइट्रोजन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो वीडियो को अगर आपने भी पूरा देखा होगा तो मैं मानता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।